प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल MG स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2022 यानी STSC 2022 का जो एग्जाम था उसमें लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट जो है LCT उसके हिंदी के प्रश्नों को हम हल करेंगे। इसमें टोटल 40 प्रश्न हैं। उसके लिए आपको 45 मिनट का समय मिलेगा और एक प्रश्न 1 नंबर का है, यानी टोटल 40 नंबर होंगे। इस वीडियो में हम हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। इससे अगले वीडियो में जो LCT के इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है सेवा शब्द में संज्ञा का प्रकार है, यानी सेवा जो शब्द होता है इसमें जो संज्ञा है वो कौन सी संज्ञा है। तो सेवा शब्द में जो संज्ञा है अपने को बताना है। तो सेवा शब्द में जो संज्ञा है वो भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। अगला प्रश्न है जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है उसे कहते हैं। यानी जिस संज्ञा शब्द से जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा हम कहते हैं? तो ये जाति का बोध करवा रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। इसमें है आज तुम्हें क्या चाहिए। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार है, इसमें कौन सा सर्वनाम है ये अपने को बताना है। तो ये जो है इसमें अपने को स्पष्ट दिख रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है, तो ये कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का समूह है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर भी कौन सा पूछा है? उत्तम पूछा है। तो उत्तम में क्या होगा? क्या आता है उत्तम में? हम, मैं, सब, हम लोग। तो 4 नंबर प्रश्न का 1 नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उत्तम पुरुषवाचक में आ जाएगा हम, मैं, सब लोग, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है बीकानेरी भुजिया का स्वाद बहुत अच्छा होता है। यानी बीकानेरी भुजिया का स्वाद अच्छा होता है। रेखांकित शब्द में विशेषण है, यानी बीकानेर जो है बीकानेरी में कौन सा विशेषण है अपने को विशेषण बताना है। तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। इसमें कौन सा विशेषण होगा? व्यक्तिवाचक। प्रश्न संख्या 6 निम्नलिखित विशेषण शब्दों में गुणवाचक विशेषण का प्रकार है। यानी गुणवाचक विशेषण कौन सा है? पुराना, नया, ये गुण होते हैं ना, इसलिए पुराना आ जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 7 निम्नलिखित क्रियाओं में प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया जो है ना वो है करवाया। इससे क्या अपने प्रेरणा मिल रही है ना, करवाया। प्रश्न संख्या 7 संरचना के आधार पर क्रिया का प्रकार है। यानी संरचना के आधार पर जो है वो क्रिया कौन सा जो इसमें से प्रकार है जो संरचना के आधार पर क्रिया का प्रकार है। तो प्रश्न संख्या 8 का आ जाएगा संयुक्त क्रिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। इसमें आएगा तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो। तो इसमें जो धीरे धीरे शब्द अंडरलाइन है इसमें कौन सा अवयव है? तो अवयव जो है इसमें ये रीतिवाचक अवयव है। कौन सा है? रीतिवाचक। प्रश्न संख्या 10 ऐसे अवयव जिनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं, जिनसे हम वाक्यों को जोड़ते हैं, तो इसके लिए जो राइट आंसर उन्होंने माना है RBSC ने, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, इसमें आएगा समानाधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव है जो वाक्यों को जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है या इससे जो समुच्चय बोधक है ये दोनों इसके राइट आंसर होंगे, 2 नंबर भी और 4 नंबर भी, क्योंकि इसमें समानाधिकरण समुच्चय बोधक आया तो केवल समुच्चय बोधक भी होगा तो भी सही आंसर होगा। तो 2 नंबर ऑप्शन भी इसका सही होगा और 4 नंबर भी इसका सही होगा, क्योंकि मुख्य वाक्य को जोड़ा जाता है समुच्चय बोधक वाक्य के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11।
11 में निम्नलिखित शब्दों के में प्रयुक्त प्रत्ययुक्त शब्द है। प्रत्ययुक्त किस शब्द के अंदर प्रत्यय लगा हुआ है? तो जो ममेरा है इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, तो ममेरा शब्द जो है इसके अंदर प्रत्यय लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में अपने को दिया हुआ है पंडिताइन शब्द में प्रत्यय है। पंडिताइन जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय होगा पंडिताइन शब्द में? तो पंडिताइन शब्द में जो प्रत्यय है वो कौन सा है? आइन प्रत्यय। प्रश्न संख्या 13, हिंदी भाषा में मुख्यतः कितने प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं? हिंदी भाषा में जो उपसर्ग है ना वो कितने प्रकार के जो प्रचलित हैं? वो हैं 3 प्रकार के उपसर्ग। 49 शब्द में उपसर्ग है। 49 जो होता है ना इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो इसमें जो उन उपसर्ग है उन उपसर्ग लगा हुआ है 49 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में दिया हुआ है अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अग्नि शब्द जो है इसका पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या है? कृशाणु। क्या आ जाएगा? कृशाणु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, शब्दों में बेटी शब्द के अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द है। बेटी शब्द को इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द है जो बेटी शब्द के अर्थ को प्रकट करता है? वो है तनया, तन्या। बेटी को तन्या भी कहते हैं ना, ये तन्या में बेटी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अंबर शब्द का विलोम शब्द है। अंबर शब्द का जो विलोम शब्द है, विपरीत शब्द है, वो क्या है? अवनी। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर 3। सदाचारी शब्द का सही विलोम है। सदाचारी शब्द का जो सही विलोम है वो है व्यभिचारी। क्या आ जाएगा? व्यभिचारी। प्रश्न संख्या 19, आदि आदि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म का सही उत्तर, यानी इस आदि का अर्थ अलग है और अगर दी में बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे तो अर्थ अलग है। इन दोनों का क्या अर्थ है? आदि, ये जो फर्स्ट वाला है छोटा ई की मात्रा होती है, इसका मतलब होता है आरंभ। और ये आदि कहते हैं ना कि किसी चीज के आदि होना, यानी आदत लग जाना, आदत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 19 का 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, चर्म चर्म श्रुति भिन्नार्थक शब्द। अब इसमें भी देखो चर्म और एक ये चर्म, पूरा रह है इसमें के ऊपर मात्रा में है ना, तो इसमें क्या होगा? ये तो हो जैसा कहते हैं ना चरम सीमा पर है, चरम सीमा यानी अंतिम, तो रह पूरा बीच में लिखा हुआ था तब तो इसका मतलब होता है अंतिम, और ये चर्म लिखा हुआ होता है इसका मतलब होता है चमड़ा। तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। 21, शब्द शब्द का सही संधि विच्छेद। शब्द जो है उसी का संधि विच्छेद इसके अंदर पूछा गया है, तो इसका होगा सब प्लस द। अगला प्रश्न संख्या 22 देखिए, उद प्लस शिष्ट संधि विच्छेद का सही संधि शब्द है, तो इसका सही संधि शब्द जो होगा वो हो जाएगा उच्छिष्ट, यानी तय है और ये सह है तो उच्छिष्ट में बदल जाएगा ये। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, नायक शब्द में संधि का प्रकार है, यानी संधि टॉपिक से 4-5 प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए संधि को अच्छे से पढ़ना, संधि के प्रश्न आएंगे इसमें। तो इस जो 23 है नायक शब्द में सही संधि का प्रकार, तो ये जो नायक शब्द है इसमें अयादी संधि है। कौन सी है? अयादी। नायक होता है नए प्लस इक, नायक। विद्या धन सामासिक पद में समास है, एक प्रश्न समास का भी है इसमें, तो इसमें विद्या धन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित सामासिक पदों अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन सा है ये अपने को बताना है। तो इस 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से जैसे आजीवन, जीवन भर, ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। युद्ध भूमि शब्द का समास विग्रह है। युद्ध
भूमि, तो ये आ जाएगा युद्ध के लिए भूमि, युद्ध और भूमि नहीं आएगा। और ये कब आता है, इसमें अगर बीच में वो जो डैश लगा हुआ होता है ना, तब आता है और। जैसे माता पिता, माता और पिता, उसमें आता है ये और, इसलिए इसका सही समास विग्रह क्या होगा, युद्ध के लिए भूमि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, यानी संयुक्त सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य है ये, तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण पूछा है अपने को। भारत आया किंतु रमन चला गया, सॉरी भरत आया, भारत नहीं है, भरत नाम है, भरत आया किंतु रमन चला गया, ये संयुक्त वाक्य हो गया, दो वाक्यों को जोड़ रहा है ये, भरत आया और रमन चला गया, तो इन दोनों को ये संयुक्त वाक्य हो गया। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 28। जिस वाक्य में किसी बात के न होने या काम के अभाव या नहीं होने का बोध हो, उस वाक्य को कहते हैं, तो उस वाक्य को क्या कहते हैं, निषेधात्मक वाक्य। इसमें निषेध है, न होने या काम के अभाव या नहीं होने का बोध है, तो निषेधात्मक हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, नजर बचाना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है, तो जो मुहावरा होगा वो होगा आंखें चुराना। आंखों का तारा तो बहुत प्यारा होता है, आंखें चार होना, आंखें बिछाना, ये नहीं होंगे, ये आंखें चुराना, नजर बचाना। कहते हैं ना कि कोई देख रहा है तो आंखें चुरा रहे हैं, आंखें चुरा रहे हैं, यानी उसके नजर बचा रहा है, वो उसने कुछ ना कुछ गलती की है। ईद का चांद होना, ये तो बहुत ही लोकप्रिय उदाहरण है मुहावरे का। तो ये ईद पर दिखाई देना नहीं, दूर से दिखाई देना नहीं, बहुत दिनों बाद दिखाई देना है ना, तो उसको कहते हैं ईद का चांद होना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, यानी मुहावरे अच्छे से पढ़ना, मुहावरे और लोकोक्तियां दो दो हैं, 4 नंबर मिलेंगे इससे। तो जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति, ये तो सीधा सीधा है, बहुत फेमस है, आ बैल मुझे मार, यानी जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। आगे कुआ पीछे खाई, दोनों तरफ मुसीबत है ना। उधो की पगड़ी माधो का सिर, उधो की पगड़ी माधो का सिर, इस लोकोक्ति का अर्थ है, यानी पगड़ी किसी और की और सिर किसी और का, यानी एक की गलती दूसरे के ऊपर, किसी एक का दोष दूसरे पर पड़ना, ये उधो की पगड़ी माधो का सिर। प्रश्न संख्या 33 है, पत्र लिखते समय आदरणीय, पूजनीय, पूज्य श्रेष्ठ आदि अभिवादन शब्द का प्रयोग किए जाते हैं। अपने से छोटे को पत्र लिखने में, हम उम्र व्यक्ति के लिए संबोधन में, अपने से बड़ों को पत्र लिखते हैं तब लिखते हैं आदरणीय, पूजनीय, है ना। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 34। व्यक्तिगत पत्रों में प्रारंभ में पत्र के दाहिनी ओर प्रेषक अपना लिखता है। पत्र के दाहिनी ओर, व्यक्तिगत जो पत्र होते हैं उनमें दाहिनी ओर अपना पता व पत्र लेखन की तिथि जो होती है वो अंकित करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 में दिया हुआ है, किस जानवर के चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। पठित पाठों के आधार पर, ये जो है आपने बुक में जो प्रश्न है, जो पाठ है 9वीं 10वीं की बुक के, उनके प्रश्न दिए हुए हैं, तो ये ग्रामर नहीं है, ये 5 प्रश्न तुम्हारी बुक के हैं। तो किस जानवर के चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है, ये प्रश्न है तुम्हारी बुक का, और इसका राइट आंसर है गधा, 4 नंबर ऑप्शन सही है। हिंदी लेखकों में व्यंग्य विद्या के अग्रणी लेखक हैं। व्यंग्यात्मक जो लिखते हैं वो कौन है, हरिशंकर परसाई व्यंग्य विद्या के अग्रणी लेखक हैं। माता का आंचल पाठ के लेखक हैं। माता का आंचल पाठ के लेखक का नाम क्या है,
शिव पूजन सहाय, ये बुक के प्रश्न है तुम्हारे, ये ग्रामर के नहीं है। प्रश्न संख्या 38। 38 में लिखा हुआ है वीणा, गुंजन, ग्राम्य, लोकायतन आदि काव्य कृतियों के लेखक हैं। तो इनके लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि हैं। निर्गुण संत परंपरा के जो प्रसिद्ध कवि हैं वो हैं कबीरदास जी। अगला प्रश्न है माटी वाली कहानी में किस समस्या को लेखक ने प्रमुख रूप से उठाया है? माटी वाली कहानी में लेखक ने जो मेन समस्या बताई है वो क्या है? विस्थापन। तो इस प्रकार से ये 40 प्रश्न अपने पूरे हुए। अब इसके बाद में हम जो इंग्लिश के प्रश्न हैं 40, ये ऑप्शन होता है आपके पास, जब फॉर्म भरते हैं तभी भरा गया है। आपने हिंदी भरा है तो हिंदी के प्रश्न पढ़ें, इंग्लिश भरा है तो इंग्लिश के ही तैयारी करें, और वहां पेपर में जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो आपको इंग्लिश के ही अटेम्प्ट करने हैं। इसलिए आप जो लैंग्वेज आपने भरी है फॉर्म में उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। इसलिए इसमें मेन कुछ टॉपिक आ रहे हैं, ज़्यादा विशेष नहीं है, जैसे मुहावरे और लोकोक्ति है, संधि विच्छेद है, समास है, प्रत्यय है। इनको अच्छे से पढ़ना, इनमें से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं और 5 प्रश्न तुम्हारी बुक के आएंगे। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। 2022 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं, इसके बाद हम 2021 के प्रश्नों को हल करेंगे। ऐसे ही और भी पीछे के जो प्रश्न हैं उन सभी को हल करेंगे। ओके।